वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अल्पना गोयल एंड आज हम इस वीडियो में सिंटैक्स पढ़ेंगे। सिंटैक्स क्या होते हैं? सभी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स में और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस आएंगे। आपको बताना होता है कि इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है। तो ये सब जानने के लिए हमें सिंटैक्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ना ज़रूरी है। सिंटैक्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें कौन से रूल्स कवर होते हैं, तो आज हम इस वीडियो में रूल्स ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सिंटैक्स इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर। एज यू नो, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज और टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज वी शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ इट्स ग्रामर। और सिंटैक्स ग्रामर का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट्स हैं। सिंटैक्स इज़ द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज और सेंटेंस। एक सेंटेंस में या एक फ्रेज में वर्ड्स का क्या प्रॉपर ऑर्डर होगा, इसकी नॉलेज हमें सिंटैक्स के द्वारा ही हो सकती है। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड से मेन मतलब है हमारा, जैसे कि सिंटैक्स हमें बताते हैं कि एक जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑर्डर ऑफ वर्ड क्या होगा। एज यू नो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा व्हाट इज़ दैट, जैसे एक एग्जांपल देखिए आप कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। जबकि अगर हमारा यही सेंटेंस अगर हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो वो हमारा वर्ब से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू दिस वर्क। सिंटैक्स टेल्स अस कि एडजेक्टिव जनरली कम्स बिफोर द नाउन्स। जैसे एडजेक्टिव के बारे में बताया जाता है कि ये जनरली नाउन से पहले आता है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, ग्रीन चेयर। चेयर हमारा नाउन है और ग्रीन शब्द हमारा एडजेक्टिव है, तो ये किससे पहले आ रहा है? नाउन से पहले। एक एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं कि सब्जेक्ट्स ऑफन कम बिफोर वर्ब्स इन नॉन क्वेश्चन सेंटेंसेस। जो हमारे सीधे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि सब्जेक्ट है शी जॉग्ड, तो यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, या हम इसको इस पोर्शन को हम वर्ब भी कह सकते हैं। जॉग्ड हमारी वर्ब भी है, तो ये वर्ब उसके बाद आएगा। तो ये हमें जैसे कि एक एग्जांपल आप और ले लीजिए कि सिंटैक्स हमें बताएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, आई कैन गो, तो आपने देखा कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैन है, ये गो से पहले आ रही है। तो इन सब की नॉलेज के लिए हमें सिंटैक्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। Syntax is the proper order of words in a phrase or sentence. Next, syntax is a tool used in writing proper grammatical sentence. As English is a language, तो हम उसको किस तरह स्पीक करें, किस तरह लिखें, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंस हम किस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। A sentence is a grammatically complete idea and it always has two components, namely subject and predicate. जो सेंटेंस होते हैं उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट होता है हमारा प्रेडिकेट। Subject is the person or thing at the center of attention
The predicate tells the reader something about the subject. आप इस सेंटेंस में देखिए, हमने ये जो सेंटेंस है द डॉक्टर सो द पेशेंट, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. द डॉक्टर है हमारा सब्जेक्ट और वट एवर इज़ डन बाई द डॉक्टर इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. अभी हम इस प्रेडिकेट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. प्रेडिकेट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट. सो जो कि सी की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब है और पेशेंट जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट. तो जनरली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है. तो जो नाउन और प्रोनाउन पार्ट है ये कहलाता है सब्जेक्ट, और जो इसका बैगेज पार्ट है, जो भी एक सब्जेक्ट काम करता है, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट. कई बार आप एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि आपने देखा अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, तो आप कहेंगे इसमें तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो केवल प्रेडिकेट है. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो इम्प्लाइड होता है, इम्प्लाइड होता है, और इसमें जो आपका यू है वो इम्प्लाइड है. सब्जेक्ट इसमें यू होता है. हम एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि पिक अप द मफिन, पिक अप द मफिन. इस तरह हमने देखा कि हर सेंटेंस में, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस है या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट ज़रूर होता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है. तो आज हम इस वीडियो में रूल्स ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे. रूल्स ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं कि नाउन क्या होते हैं. नाउन इज़ अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स for a person, place, thing or idea. A noun of more than one word, tennis court, gas station, is called a compound noun. Noun एक word है, एक bird भी हो सकता है. Noun a set of words भी हो सकते हैं, जो हम किसी person के लिए, place के लिए, thing के लिए या idea के लिए, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो kinds of noun होते हैं वो आप लोगों ने पढ़े होंगे कि 5 टाइप्स के होते हैं. प्रॉपर नाउन जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम है. कॉमन नाउन जैसे एग्जांपल ले लीजिए गर्ल, बॉय, ये सब कॉमन नाउन में आएंगे. मटेरियल नाउन गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जितनी भी हमारी मटेरियल्स हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, स्टेट हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे. और एंड कलेक्टिव नाउन जैसे आपका फ्लीट हो गया, फ्लीट अ ग्रुप ऑफ शिप्स. तो ये आपने 9th और 10th में भी पढ़े होंगे. तो ये 5 टाइप्स के हमारे नाउन होते हैं. अ नाउन ऑफ मोर देन वन वर्ड इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन. जनरली हम कंपाउंड नाउन के भी कॉन्टेक्ट में आते हैं, अक्सर हम यूज़ भी करते हैं, राइट भी करते हैं, जैसे कि टेनिस कोर्ट, गैस स्टेशन एट्सेट्रा. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन का, वो नाउन को केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. फर्स्ट है काउंटेबल नाउन. इट इज़ फॉर समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, कि कुछ नाउन को हम काउंट कर सकते हैं और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. अनकाउंटेबल नाउन डेफिनेशन, इट स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंट. इट ओनली कैन बी मेजर्ड, इनको हम केवल नाप सकते हैं, जैसे कि सैंड है, ग्रास है, वाटर है एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे नाउन हैं.
Here we see the definition of compound noun. When two or more words create a noun, then this type of nouns are called a compound noun. जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डॉटर इन लॉ हो, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? कंपाउंड नाउन. नेक्स्ट वी कम रूल्स ऑफ नाउन. नाउन के कौन कौन से रूल्स होते हैं और ये हमें याद करने होंगे. नंबर फर्स्ट जो रूल है, these rules will be very helpful in common error problems. नंबर 1 रूल है, some nouns are always singular. कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं. These are uncountable nouns. Article a or an are not used with these nouns. कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही यूज होंगे. ये नाउन है मशीनरी, वर्क, वुड, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर. और जो भी यहाँ पर नाउन्स दिए गए हैं, इसके अलावा भी बहुत से नाउन ऐसे हो सकते हैं जो सिंगुलर ही रहते हैं. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे. इनके साथ ना तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे और ना ही हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ही गेव मी इंफॉर्मेशन. तो आपका जो वर्ड है इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशंस अगर आता है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर ही रहेगा. नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं, सचिन ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर बाय ट्रक. फर्नीचर हमेशा आपका सिंगुलर रहेगा. इसके साथ मैनी फर्नीचर या फर्नीचर्स ये वर्ड नहीं आएंगे, इसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे. रितु हैज़ गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर. तो ग्रामर भी आपका हमेशा सिंगुलर ही रहेगा. तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो नाउन्स हैं ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. रूल नंबर 2, some nouns are always in plural form. They do not have singular form. Plural verb is used with them. कुछ nouns हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं. जैसे आपने एक पहला वर्ड देखा कैटल. कैटल का मतलब ही होता है मैनी एनिमल्स. एसेट्स हमारी जो भी बिलोंगिंग्स होती है, वैल्यूएबल्स चीज़ होती है, तो उनके लिए हम एसेट्स वर्ड्स यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर जो भी नाउन्स दिए हुए हैं ये सारे हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे. इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है और हमेशा उनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी. जैसे कैटल शब्द आया है, आप देख रहे हैं कि कैटल में कोई एस नहीं लगा है, लेकिन ये प्लूरल शब्द है, तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब आर यूज़ किया है. दीज पैंट्स जो गारमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिनके सेम 2 पार्ट से मिल के बनी हैं, तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ होती है. जैसे आप यहाँ पे देखिए, विनाकुलर्स या आपके आई ग्लासेस हो गए, गोगल्स हो गए, ट्राउज़र्स हो गए, सीजर्स हो गई, स्पेक्टेकल्स हो गए, टोंग्स. तो ये जिनमें कि 2 पार्ट सेम हैं उनके साथ भी हमेशा आप प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे. दीज पोल्ट्री आर माइन. पोल्ट्री, कैटल, इन सब वर्ड्स को जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपको याद रहने लगेगा. ये हमेशा प्लूरल नाउन ही हैं और प्लूरल वर्ब के साथ ही ये आते हैं. रूल नंबर 3, सम नाउन्स have the same form in singular as well as in plural form.
They are expressed as singular or plural only by the use of verb. कुछ nouns होते हैं जो हम सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल में भी. देखिए, अ डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. जो डियर शब्द है इसके साथ इज भी आ सकता है और इसके साथ आर भी आ सकता है. तो यहाँ पर हम जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं वो सिंगुलर में भी यूज़ हो सकते हैं और प्लूरल में भी उनकी फॉर्म वही रहती है, उसमें एस या ई एस नहीं लगाया जाता है. लेकिन उनको हम सिंगुलर और प्लूरल किसके द्वारा दिखाते हैं? ओनली बाय द यूज ऑफ वर्ब. हम अकॉर्डिंग टू द सेंस हम इज, एम, आर, वाज, वर जो भी है सिंगुलर और प्लूरल वो हम यूज़ करेंगे. जैसे कि हमने पहला रूल देखा था कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं. हमने रूल नंबर 2 देखा कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, उनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती. और हमने रूल नंबर 3 में देखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल में फॉर्म एक सी रहती है और उनको हम सिंगुलर और प्लूरल किसके द्वारा शो करते हैं? केवल वर्ब के द्वारा. रूल नंबर 4 पर आइए. नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर लाइक 100, dozen, score, etc. are used in singular with numerical adjectives. These nouns are, कुछ nouns जो नंबर एक्सप्रेस करते हैं जैसे 100, डजन, स्कोर, वो सिंगुलर में यूज़ होते हैं और उनके आगे क्या यूज़ होता है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव. न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जैसे इस सेंटेंस में है 4, यहाँ पर ये 4 एडजेक्टिव है. और न्यूमेरिकल क्यों है? क्योंकि ये नंबर शो कर रहा है. और आपको इस रूल में क्या बताया गया है कि ये जो नंबर एक्सप्रेस करने वाले नाउन होते हैं जैसे डज़न है तो यहाँ पर 4 डज़न एप्पल है तो ये किस में रहेंगे? सिंगुलर में ही रहेंगे. समीर गॉट 500 रुपीज़ तो आप 100 में हंड्रेड्स नहीं लगाएंगे. दीपिका हैज़ 2 पेयर ऑफ सैंडल्स. पेयर वर्ड है तो ये आपको याद करने हैं कि जो नंबर एक्सप्रेस करते हैं वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं. रूल नंबर 5, प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ एंड ईच ऑफ. इनका यूज़ तो शायद आप जानते ही होंगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ एन इंजीनियर. हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनमें से एक. ठीक है, तो वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, इन सब के बाद जो प्लूरल नाउन आएगा, यहाँ पर जो नाउन है फ्रेंड, ये क्या आएगा? प्लूरल, फ्रेंड्स. आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल. नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? प्लूरल. रूल नंबर 6, सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट हैव प्लूरल मीनिंग. प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम. ये जो नाउन है हमें देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये प्लूरल हैं. जैसे आप चिल्ड्रन का एग्जांपल ले लीजिए कि एक बच्चे को तो हम चाइल्ड कहते हैं और मैनी को कहते हैं हम चिल्ड्रन. तो ये नाउन हमेशा इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड विद देम. चिल्ड्रन वर्ड आया है तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे. कैटल आएगा तो भी हम प्लूरल लगाएंगे. और पुलिस, ये भी हम, इसको भी हम मानते हैं प्लूरल. रूल नंबर 7 देखते हैं. रूल नंबर 7 को समझाने के लिए इसके 2 पार्ट किए हैं. 7.1 पहले आप ध्यान से देखें. देयर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स which are used with singular verbs when they are used as a body or group and not as members. For example, यहाँ पर हमने कमेटी वर्ड लिया है और एज यू नो कि जो भी कमेटी है तो हो सकता है उसमें 4 पर्सन हो या 5 पर्सन हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो जहाँ पर हम इस तरह सेंटेंस में कमेटी वर्ड आ रहा है कि एक ग्रुप की तरह कमेटी काम कर रही है. The committee is unanimous on this issue. Unanimous means एक opinion
एग्रीमेंट में है, एग्री है वो किसी इशू पर, एग्री हैविंग वन ओपिनियन, तो यहाँ पर एक कमेटी को हमने ग्रुप की तरह सेंस आ रहा है, तो इसलिए हम इस वर्ब का यूज़ करेंगे। और इसी सेंटेंस को आप अगले में देखिए, When these nouns denote members or individuals, the verb is used in plural form. The committee are divided and there is bitterness among the members. तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में किसी इशू पर सहमत नहीं हैं, वो क्या है, डिवाइडेड है। तो यहाँ पर हम कलेक्टिव नाउन है लेकिन उसके साथ हम आर भी यूज़ करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि उसका सेंटेंस का सेंस क्या है। यहाँ पर एक यूनियन प्रेजेंट हो रही है, एक ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है, तो हमने इस लगाया है और यहाँ पर हमने आर लगाया है। रूल नंबर 8, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट हैव सिंगुलर मीनिंग, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद देम। कुछ नाउन देखने में हमें सिंगुलर प्लूरल लगते हैं, उनके लास्ट में एस आता है, तो लेकिन वो होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। जैसे ब्रांचेस ऑफ लर्निंग फॉर एग्जांपल, जैसे ये सब्जेक्ट है आपके मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके पीछे आप देख रहे हैं एस आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, ये बस उनकी स्पेलिंग में आ रहा है, तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये डिजीज़ेस के एग्जांपल हैं, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स एट्सेट्रा। कुछ गेम्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स। टाइटल ऑफ बुक्स, कुछ बुक्स जैसे थ्री मस्केटियर्स, गुलिवर्स ट्रबल्स, अरेबियन नाइट्स, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। आप देख रहे हैं कि इनके जो टाइटल हैं उसमें एंड में एस लगा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। कुछ हमारे कंट्रीज़ के नेम्स भी इसी तरह के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी इनके साथ। और ये कुछ नाउन्स हैं जो जनरली पेपर में भी आते हैं, इनिंग्स, सीरीज, न्यूज़, समन्स, तो ये भी बर्ड्स हैं, ये प्लूरल नहीं हैं, तो आप इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी विद एस किस तरह करते हैं उसको भी हमें सीखना है। द यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस इज़ नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे आप देखते हैं कि दिस इज़ रमेश हाउस, तो हम रमेश क्योंकि लिविंग थिंग है, ह्यूमन बीइंग है, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा द टेबल्स वुड, क्योंकि टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इसके साथ एस का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमको ये लिखना है टेबल्स वुड ही हमें शो करना है, तो हम करेंगे कि द वुड ऑफ टेबल। तो हम एपोस्ट्रॉफी में एक रूल पढ़ते हैं कि इसको हम कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिविंग थिंग्स, टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट और पर्सोनिफाइड नाउन्स। हम इस तरह से, जैसे बॉयज़ हैंड लिविंग थिंग हो गया, टाइम्स मार्च, टाइम को हमने यहाँ पर्सोनिफाई किया है। अब 1 किलोमीटर्स जर्नी हमने देखा डिस्टेंस के साथ भी हम कर सकते हैं। और रुपीज़ बर्थ हम अमाउंट के साथ भी कर सकते हैं। अ नाइट्स जर्नी, अ मीटर्स लेंथ, नेचर्स लॉज, अ वीक्स हॉलीडेज। इस तरह से हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पजेसिव केस इज इंडिकेटेड बाय एपोस्ट्रॉफी विदाउट एस आफ्टर प्लूरल नाउन और वर्ड्स एंडिंग विद एस। अगर किसी वर्ड के एंड में एस आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि जॉन कीट्स एक पोइट का नाम है और उनके नाम के पीछे एस आ रहा है, तो हम केवल एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाएंगे, हम एस का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह ये जो प्लूरल आपका नाउन है गर्ल्स, गर्ल्स में एस आ रहा है तो हम केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे।
नेक्स्ट आता है हमारा विद कंपाउंड नाउन्स एपोस्ट्रॉफी विद एस शुड बी एडिड ओनली विद द लास्ट वर्ड। जैसे मदर इन लॉ, ये हमारा एक कंपाउंड नाउन है, तो अगर हमें इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है तो हम लास्ट वाले वर्ड में लगाएंगे। मेड सर्वेंट्स एब्सेंस। नेक्स्ट, वी शुड नॉट यूज़ डबल पजेसिव। डबल पजेसिव हमें यूज़ नहीं करना है। डबल पजेसिव का मतलब है कि हमको जैसे एक बार तो हमने ब्रदर्स में एस लगा दिया और एक बार हमने मोहन्स, डबल हो गया ना ये, तो हमको इस तरह डबल पजेसिव का यूज़ नहीं करना है। हम किस तरह यूज़ करेंगे? द बुक ऑफ मोहन्स ब्रदर इज़ डर्टी, ये हमारा करेक्ट होगा। ये डबल पजेसिव इस तरह से एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आपको एक ही बार पजेसिव का यूज़ करना है। यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मोहन के भाई की किताब, और आप भी तो वही बात कह रहे हैं, द बुक ऑफ मोहन्स ब्रदर। तो आपने यहाँ पर तो पजेसिव यूज़ कर लिया और यहाँ पर आपने एक पजेसिव को हटाकर ऑफ लगा लिया, तो ये आपका राइट सेंटेंस है। और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, ये जनरली एग्ज़ाम में आ जाता है आपका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। एंड इसमें आप नेचर्स लॉज अक्सर आता है, तो आप ध्यान रखेंगे। टेबल्स वुड, ये सब रिपीट होते हैं। नाउ वी विल डू सम सेंटेंसेस। तो एग्ज़ाम में आपका जो भी बोर्ड्स हैं उनमें इसी तरह के सेंटेंसेस आएंगे। जनरली 4 सेंटेंसेस आते हैं, हाफ मार्क्स ईच। आपको सेंटेंस दिया होता है और आपको करेक्ट सेंटेंस लिखना होता है। देखिए, करेक्ट द मिस्टेक्स इफ़ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस पढ़ना है, उसमें गलती देखनी है क्या है। प्लीज़ हेल्प द पुअर एंड नीडी, इसमें आपकी क्या गलती है? प्लीज़ हेल्प द पुअर, और नीडी के साथ भी आपका द आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट आता है आपका ही गेव मी एन एडवाइस। आपने रूल नंबर 1 या 2 में पढ़ा कि कुछ सब्जेक्ट कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, तो जो आपका एडवाइस नाउन है उसके साथ आपका एन नहीं आएगा। इसका जो करेक्ट होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा इसका, ही गेव मी एडवाइस। थर्ड सेंटेंस देखिए, मैथमेटिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, जो अभी पढ़ा भी है कि मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में लास्ट में एस आने से ये प्लूरल नहीं हो जाता है, तो यहाँ पर आपका जो आर है वो गलत है। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है सम कैटल्स वर इन द फील्ड। तो इसमें जो हमारा एरर है वो यहाँ पर है। हमने पढ़ा है कि जो कैटल है, कैटल का मतलब मैनी एनिमल्स होता है, लेकिन इसमें हम प्लूरल एस नहीं जोड़ते हैं, इसमें हम एस नहीं जोड़ते। ये ऑलरेडी कैटल का मतलब ही मैनी एनिमल्स है। ही स्टेड एट हिज ब्रदर सन्स हाउस, आपको इसमें भी एरर नज़र आ रहा होगा कि डबल एपोस्ट्रोफी का हमको यूज़ नहीं करना है। ही स्टेड एट द हाउस ऑफ हिज ब्रदर सन। नेक्स्ट, माई हेयर्स हैव बिकम ग्रे, इसका एरर यहाँ पर मिलेगा हमें। जो हेयर नाउन है वो हमेशा हेयर ही यूज़ होगा, उसमें प्लूरल नहीं लगाएंगे और वर्ब हमारी प्लूरल ही आएगी। हुज इज़ दिस कैटल, आपने देखा कि कैटल हमेशा प्लूरल होता है, तो इस वर्ब हमारी गलत है। हुज आर दीज कैटल। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, जहाँ पर ईच वर्ड आएगा वहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल क्या आएगा? वॉज। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन। देखिए, सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स, आपको पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट, दिस टेबल स्लैग्स आर डिफेक्टिव, आपको इसमें भी एरर नज़र आ रहा है कि टेबल हमारी नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे? द लेग्स ऑफ दिस टेबल।
the legs of this table. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 देखते हैं. All the players were in high spirit. स्पिरिट एक सॉल्यूशन होता है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्पिरिट्स. All the players were in high spirits. Our surrounding is awful. इसका करेक्ट सेंटेंस होगा surroundings और उसके साथ आएगा आर. I could not get good marks in English. इसका करेक्ट सेंटेंस होगा I could not get good marks in English. मीन्स इसमें कोई एरर था ही नहीं, ये करेक्ट था. आप ऊपर पढ़ लीजिए. करेक्ट द मिस्टेक्स इफ़ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अगर कोई है तो आप उसको करेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप एज इट लिख देंगे. नेक्स्ट देखिए. कैन बी रिलाई ऑन दीज इंफॉर्मेशंस. यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि जो एरर है वो क्या है, इंफॉर्मेशन वर्ड होता है. प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. दिस इज ऑल्सो द राइट. नेक्स्ट. द सीनरीज ऑफ काश्मीर आर मोस्ट चार्मिंग. ये सेंटेंस भी आपका गलत है. जो सीनरीज वर्ड है दैट इज रॉन्ग. करेक्ट वर्ड इज सीनरी और सीनरी के साथ वर्ब भी क्या आएगी, इज. सराउंडिंग्स ऑफ माई लॉजिंग्स आर प्लीजेंट. द सराउंडिंग ऑफ माई लॉजिंग इज प्लीजेंट. करेक्शन हमने एक इस वर्ड में किया है, लॉजिंग एंड वर्ब. नेक्स्ट. लाइट्स ट्रेवल फास्टर देन साउंड. लाइट को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे और जब लाइट सिंगुलर है तो हम इसके साथ ट्रेवल की जगह क्या यूज़ करेंगे, ट्रेवल्स. ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है. ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर. ये सेंटेंस अभी हमने आगे भी पढ़ा था कि फर्नीचर के साथ हम एस नहीं लगाते हैं. ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर. नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस इज 5 miles are not a long distance for me. इसका करेक्ट होगा आपका 5 miles is not a long distance for me. तो आज के वीडियो में हमने रूल्स ऑफ नाउन पढ़े थे. नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे. आपको रूल समझ में आ गए होंगे और जो नाउन हैं वो आपको थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे कि कौन से वर्ड हमेशा अपने फॉर्म में ही रहते हैं. और एज़ यू नो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो जिस तरह से आप सेंटेंसेस और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी नॉलेज अच्छे से अच्छी होती चली जाएगी. और आई थिंक कि आपको आज ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रोनाउन पर होगा. तब तक आपको जो भी सेंटेंसेस मिलते हैं करेक्शन ऑफ नाउन्स के, तो आप उनको प्रैक्टिस करिए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.